एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। कई विद्यार्थी लगातार ये कमेंट भी कर रहे थे और कई सारे राजस्थान के जो लाखों की संख्या में विद्यार्थियों की यही मांग थी कि कोरोना के कारण शैक्षिक क्षेत्र प्रारंभ नहीं हुआ है और प्रारंभ होगा तब भी क्या हमें पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा या कोर्स कम होगा तो कितना होगा। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ये सिलेबस को फिक्स कर दिया है। इसमें जो कटौती करनी थी उन्हें कटौती कर दी गई है। कौन सा पार्ट इसमें से रखा गया है, कौन सा हटा दिया गया, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस एक की वीडियो के अंदर हम सभी विषयों के सिलेबस की हम बात करेंगे। जो भी कक्षा 12 के सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो अपना सिलेबस यहाँ पर देख पाएंगे। और फिर इसकी अगर पीडीएफ भी आप देखना चाहोगे तो वो पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देने का प्रयास करूंगा। तो नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको प्रारंभ करते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो आपकी बुक्स है, बुक्स का जो आगे का हिस्सा यानी जो बुक को आप खोलोगे तो एक पत्ता, फिर दूसरा पत्ता और फिर तीसरा पत्ता आप घुमाओगे तब आपको दिया है कक्षा 12 का इतिहास का जो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम जो दिया आपकी किताब का, उसके अंदर ये पॉइंट दिए हैं। और उनमें से कौन सा पॉइंट रखा, कौन सा हटाया, तो सबसे पहले हम हटाए गए पॉइंटों की तरफ देखेंगे। तो वहाँ आप अपनी बुक्स के अंदर इसको टिक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय संख्या 1 की। तो जैसे अध्याय संख्या 1 आप देख रहे हो कि अध्याय संख्या 1 के अंदर एक पॉइंट हटाया गया, पॉइंट संख्या 2, यानी इस अध्याय के अंदर 2 ही पॉइंट है और 2 में से एक पॉइंट हटा दिया गया। कौन सा? दूसरा पॉइंट हटाया गया है उपलब्धियों वाला। जो उपलब्धियों वाला दूसरा पॉइंट है जिसमें वैदिक काल से महाजनपद, जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति कला साहित्य और विज्ञान, जो ये है इस पार्ट को क्या कर दिया गया, इसमें से हटा दिया गया है। जबकि अध्याय संख्या 2 के अंदर 5 पार्ट थे, 5 में से 2 पार्ट को हटाया गया, 3 रखा। 2 कौन सा? एक तो पॉइंट संख्या जो 3 था हर्षकालीन भारत, उससे हटाया गया है। और दूसरा पॉइंट संख्या जो 5 था विजयनगर साम्राज्य का उदय कला एवं साहित्य का जो विकास है, उस पॉइंट को हटा दिया गया है। फिर हम देखेंगे अध्याय संख्या 3 यानी इकाई 3 को। तो इकाई 3 के अंदर क्या कर दिया गया है, इसके अंदर वैसे ही पॉइंट एक ही पॉइंट था और उस पॉइंट को पूरा हटा दिया गया है ना। जो यानी इस पॉइंट को, इस पूरे के पूरे पार्ट को ही हटा दिया गया है। यानी क्या, देखो यहाँ था यूनानी, शक, हूण, कुषाण, और इसका क्या था, उद्देश्य एवं प्रभाव। यानी यहाँ पर इस अध्याय का जो ये टॉपिक है, जो महा आक्रमण और आत्मसातीकरण है, इसमें से यूनानी, शक, हूण, कुषाण वाला ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको हटा दिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट अध्याय संख्या जो 4 यानी इकाई 4 मुगल आक्रमण एवं उद्देश्य का प्रभाव, जिसके अंदर पॉइंट संख्या पहला हटा दिया गया अरब आक्रमण, जिसमें दाहिर सेन, नागबड़, बप्पा रावल और अन्य के बारे में हमें अध्ययन करना था। इसके अलावा पॉइंट संख्या 2 तुर्क आक्रमण, हमीर, रावल, रतन सिंह, यह हटा दिया गया। यानी इसमें क्या था, 3 पॉइंट थे, 3 में से 2 हटा दिए गए और एक पॉइंट रखा गया जो मुगल आक्रमण वाला था, वही वाला पार्ट इसके अंदर रखा गया है। अगला देखेंगे 5 उपनिवेशवादी आक्रमण। तो इसमें पहला और दूसरा पॉइंट हटा दिया। इसमें कुल 3 पॉइंट थे, तो जिसमें भूमिका, उत्पत्ति और विस्तार और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण, इन पॉइंट्स को हटा दिया गया। जबकि तीसरा पॉइंट जो 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण एवं परिणाम, ये वाला पॉइंट इसमें रखा गया है। आगे देखेंगे अध्याय संख्या 6 के बारे में। तो अध्याय संख्या जब 6 को हम देखेंगे तो इसमें कौन सा, इस अध्याय संख्या 6 के अंदर कुल वैसे तो 3 पॉइंट थे, लेकिन तीसरे पॉइंट के अंदर 3 भाग और थे। तो इसमें से कौन से रखे गए, कौन से हटाए गए, तो उसके बारे में देखो। पहला पॉइंट एजुकेटेड, लेकिन दूसरा पॉइंट जो क्रांतिकारी आंदोलन वो हटा दिया गया, जिसमें जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और गदर पार्टी वाला, जो ये वाला पोजीशन था, इसमें हटा दिया गया है। लेकिन ध्यान से इसमें भी आपको देखना है, सभी नहीं हटाए हैं। इसमें जनजातीय प्रतिरोध हटाया है, अभिनव भारत को हटाया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक को हटाया है, यानी ये देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन
और रिपब्लिक एसोसिएशन और गदर पार्टी को हटाया, जबकि आज़ाद हिंद फौज का इसमें उल्लेख नहीं है। इसका मतलब आज़ाद हिंद फौज इस क्रांतिकारी आंदोलन का इसमें रखा गया, ये पॉइंट इसमें नहीं हटाया गया है। दूसरा हम देखेंगे राजनीतिक आंदोलन, जो इसका तीसरा पॉइंट है। उस पॉइंट के अंदर जो कांग्रेस की स्थापना वाला, उससे पहले की स्थिति वाला पॉइंट नहीं हटाया गया, उसके बाद वाला पॉइंट हटाया गया है, यानी इसमें पॉइंट संख्या ब हटाया गया। अ को पूर्ण रखा गया है और ब को हटा दिया, जिसमें ब के अंदर क्या था, 1907 से 1919 तक था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और भारत का क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यही वाला पार्ट क्या किया गया, हटाया गया। प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यही पार्ट हटाया गया। बाकी इसका जो कांग्रेस में आंतरिक विरोध वगैरह जो भी 1919 का 1909 का अधिनियम, वो सारे रख दिए गए। और फिर 1920 से 1947 के अंदर इसमें देखो कौन सा पार्ट हटाया गया, वो आप देखिए, इसमें सारा पार्ट नहीं हटाया गया है। इसमें एक तो खिलाफत आंदोलन, उसके परिणाम एवं प्रतिक्रिया, वो हटाया गया पार्ट। और इसके अलावा जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन को हटा लिया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत वाला, इसको हटा दिया गया। यानी बाकी सारा इसी के अंदर है, जैसे राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन, 1922 से 1930 का घटनाक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का निर्माण, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन, और क्या था उसके बाद में विभाजन एवं स्वतंत्रता और समस्या, ये सारा पॉइंट रखा गया। जबकि अध्याय संख्या 7 में से कुछ भी कम नहीं किया गया है, यानी अध्याय संख्या 7 को जो राजस्थान का है उससे वैसा का वैसा ही रख दिया गया है। अब देखेंगे वो वाला पार्ट, ये आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो आपके सामने है, ये आप देख रहे हो। इस विषय की जो परीक्षा योजना है, कक्षा 12 आप देख सकते हो, इतिहास विषय कोड, जो विषय का कोड है 13, और कक्षा 12वीं, इसमें आपके जो एग्ज़ाम का पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा। इसके लिए कितने 80 नंबर का आपको होगा पेपर, और 20 नंबर का आपके विद्यालय से शतरंग, पहले जैसे कुल मार्क्स आपको 100 नंबर का होगा। अब कौन सा पार्ट है और कितने नंबर का है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अध्याय संख्या पहला, जो पहले 10 नंबर का हुआ करता था, अब उसकी जगह उसका वेटेज बढ़ाकर कर दिया गया 15। 15 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, पॉइंट संख्या जो इसका पहला था वही पढ़ना है। ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें साहित्यिक और विभिन्न जो भाषाई ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण, वंशावलियाँ, पुरातात्विक और पुरालेखीय, ये सारी चीज़ें ये इसी के अंदर आपको पढ़नी है। जो दूसरा है वो इसकी उपलब्धियां हैं, तो उपलब्धियां में क्या पढ़नी है, सिंधु घाटी वाली आपको उपलब्धियां इसके अंदर पढ़नी है। और बाकी जो क्या हटाया वो पहले पार्ट के मैं अंदर आपको बता चुका हूँ। यानी जो सिंधु घाटी की उपलब्धियां वाला जो अध्याय है वही आपको इस पहले के अंदर जो भारत का वैभवपूर्ण अतीत है उसमें आपको पढ़ना है। यानी जो इसके अंदर जो एक पार्ट था, जो दूसरा वाला पार्ट, वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके, यानी सिंधु घाटी सभ्यता वाला। जबकि पहला पॉइंट आपका एजुटेड है, जैसा था वैसा है, लेकिन दूसरे पॉइंट के अंदर जैसा आपको दोबारा मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे ये रहा, हमने जो पहले पार्ट के अंदर जो इसमें जो उपलब्धियाँ थी महाजनपद काल से लगा, इन्होंने देखो अलग से इसमें लिख दिया है, क्योंकि जो किताब में था वो क्या था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, साहित्य एवं विज्ञान सारा था, लेकिन इन्होंने वैदिक काल से महाजनपद काल तक का ही ये हटाया है। इसके अलावा बाकी का इसमें जो पार्ट वो सारा का सारा इसमें रख दिया गया है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो आपके पार्ट्स था वो पार्ट्स इसमें रख दिया गया है। एक मैं ऐसा वीडियो भी लाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपकी किताब में से ला करके फिर आपको क्या करूंगा, इसके सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट रखा गया है और कौन सा हटाया गया किताब के अंदर। पहला इसको आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये पहला अध्याय आपका 15 नंबर का होगा, दूसरा अध्याय भी 15 नंबर का था। वैसे दूसरा पहले भी आपके 15 का था, अब भी 15 का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इसमें देखो दूसरे अध्याय के अंदर आपको जो मौर्य काल था, मौर्य काल में साम्राज्य की स्थापना एवं प्रशासन और अशोक का दम, ये पहला पॉइंट पूरा का पूरा पढ़ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। दूसरा पॉइंट गुप्त साम्राज्य की स्थापना, जिसमें आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सेम टू सेम। तीसरा जो पॉइंट मैंने बता दिया हर्षकालीन भारत, उसको हटा दिया गया। चौथा पॉइंट दक्षिण भारत यानी चोल प्रशासन, कला और साहित्य, ये पूरा का पूरा रखा गया। इसका पांचवा पॉइंट जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, उस पॉइंट को पूरा का पूरा इन्होंने हटा दिया है। अगली 21 संख्या 4 यानी जो चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट देखो इन्होंने पूरा हटा दिया, तीसरा पार्ट है ही नहीं, बिल्कुल आपको तीसरे पार्ट का अध्ययन नहीं करना है।
तो इसमें अब देखो अध्ययन कैसे करो, कहाँ करोगे, वो व्यू भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो अध्याय संख्या 4 जो 10 अंक का था, इस बार भी 10 अंक का है। इसके अंदर जो पहला पार्ट अरब आक्रमण वाला बिल्कुल पूरा हटाया जा चुका है। दूसरा पॉइंट तुर्क आक्रमण वाला रखा गया है, लेकिन तुर्क आक्रमण में से भी आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इसमें पृथ्वीराज चौहान और महाराणा कुंभा ये दो ही पढ़ने हैं, जबकि हमीर और रावल रतन सिंह इनमें से हटा दिया गया। जैसे कि आपको दोबारा कन्फ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ये रहा चौथा, इसके अंदर दूसरा पॉइंट हमीर और रावल रतन सिंह को क्या कर दिया गया, तुर्क आक्रमण में से हटा दिया गया। यानी बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई है। जो महत्वपूर्ण पृथ्वीराज चौहान और जो महाराणा कुंभ है, उनके दोनों ही व्यक्तित्व के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे इसके अंदर। तो अगला जो इसमें तीसरा पॉइंट था मुगल आक्रमण, वो सेम टू सेम रखा गया है इसमें। जो मुगल आक्रमण वाला पॉइंट था वो इसमें सेम टू सेम रखा गया, यानी इसमें राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी एवं पेशवा ये पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके। और उपनिवेशवादी आक्रमण अध्याय संख्या 5 के अंदर जो पहले 10 अंक का था और इस बार 5 अंक का कर दिया गया, यानी इसका वेटेज घटा दिया गया। इसमें 3 पॉइंट थे जिसमें 2 पॉइंट हटा दिए, जिसमें भूमिका, उत्पत्ति, विस्तार और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण वो हटा दिया गया। जबकि जो तीसरा पॉइंट वो रखा गया 1857 की क्रांति का, इसको थोड़ा ये गलत है, आप पढ़ लो, मैं जो सुना रहा हूँ। 1857 की क्रांति का स्वरूप, फिर स्वरूप के बाद था कारण और एवं परिणाम, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है जो आपके 5 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है अध्याय संख्या 6। तो अध्याय संख्या 6 के अंदर भी आपको गहनता से देखना, क्योंकि कई सारे टॉपिक हटाए गए और कई में से कुछ कम किया गया। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है सामाजिक आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तीनों को रखा गया, इसमें से कोई नहीं हटाया गया। जबकि दूसरा जो था क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में से जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी सारा हटा दिया गया, सिर्फ आज़ाद हिंद फौज को एक को ही रखा गया। तीसरा पॉइंट जो राजनीतिक आंदोलन था, इसमें पहला खंड ए पूरा का पूरा रखा गया, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। जो 1885-1907, जिसमें 1885 पूर्व की स्थिति, अंग्रेजी राज्य के प्रति जनभावना, विभिन्न संगठन, कांग्रेस की स्थापना एवं उद्देश्य, 1907 की कार्यप्रणाली, बंग भंग, कारण एवं प्रभाव, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक एजुटेड रखा गया। जबकि दूसरा खंड ब देखेंगे, इसमें से काफ़ी सारा हटाया गया है, फिर भी कुछ इसमें से रख दिया गया। जैसे 1907 से 1919, तो इसके अंदर देखो कांग्रेस में आंतरिक विरोध, इसमें वो रखा गया है, इसके परिणाम रखा गया है, अंग्रेजी सरकार की जो प्रतिक्रिया हुई वो रखी गई है, और 1909 व 1919 के अधिनियम का आलोचनात्मक विवरण रखा गया। इसके पीछे वाला एक पॉइंट हटाया गया है, प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 2 पॉइंट इसमें से हटा दिए। जबकि खंड स में से काफ़ी ज़्यादा ही कम किया गया है, जो 1920 से 1947 था, इसमें राजनीतिक वातावरण रखा गया, असहयोग आंदोलन रखा गया, लेकिन खिलाफत आंदोलन और परिणाम एवं प्रतिक्रिया जो थे वो हटा दिया गया। फिर 1922 से 1930 के घटनाक्रम रखा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा गया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम को रखा गया है। फिर प्रांतीय सरकारों का जो निर्माण उसको रखा गया, 1942 का जो आंदोलन रखा गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत ये हटा दिया गया। उसके बाद में क्या रखा गया, भारत का जो विभाजन है, यानी विभाजन एवं जो स्वतंत्रता है वो वाला टॉपिक रखा गया है। ये भारत ऐसे ही आ गया, इसको नहीं मानना आपको, वो उसके साथ है द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत, विभाजन एवं स्वतंत्रता और समस्या, ये वाला पॉइंट हटा दिया। जबकि 7वां अध्याय पूरा एजुटेड रखा गया, उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया। और साथ में जो 7वां पार्ट था जो 10 नंबर का था, उसका वेटेज बढ़ाकर 15 नंबर कर दिया, जो राजस्थान का अपना टॉपिक था। बहुत ही अच्छी बात है ये, तो इस तरीके से बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद ये कार्य किया गया है। और छठा पार्ट भी जो 15 नंबर का था उसका भी वेटेज बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया है, 20 नंबर का कर दिया। तो ये सिलेबस था। और अब हम पढ़ेंगे उन दूसरे सिलेबस को, मैं आपको स्किप करता जाऊंगा, आप सारा उस कुछ को देखते जाइए, जैसे मैं स्किप कर रहा हूँ आप देखते जाइए, क्योंकि इसके ऊपर अब ज़्यादा मैं विचार विमर्श नहीं करूँगा। जैसे ये भूगोल का है ना, और इसको आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके या थोड़ा सा इसको रोक करके आप देख सकते हो कि इसमें से कौन सा टॉपिक कम किया गया और कौन सा नहीं कम हुआ है। ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन जो अपने इसका जो
वीडियो का जो हार्ड कॉपी इसको डाउनलोड करने की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देने का प्रयास करूँगा, है ना। तो उस पर सीधा मैं आपको लिंक दे दूँगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही सीधा इसको डाउनलोड करने पर पहुँच जाओगे, है ना। तो ये इसके बाद ये ज्योग्राफी जो इंग्लिश के अंदर दिया गया सिलेबस, है ना, ये प्रैक्टिकल वगैरह सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। ये फिर देख लीजिए भूगोल का जो प्रैक्टिकल है ना, ये गणित का है, इसके बाद ये भी जो गणित के अंदर आप देख सकते हो संशोधित पाठ्यक्रम है ना, क्या रखा गया क्या नहीं रखा गया, इस चीज़ को सारा आप देख ले कुछ। है ना, ये इंग्लिश के अंदर तो आप देख लीजिए, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। कभी भी आपको देखो वीडियो के अंदर कोई सारी, अब थोड़ा सा मैं इसको स्किप करता हूँ, आप देखते जाइए। और अब हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ने की क्या टेक्निक रहेगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, है ना। तो कैसे देखो कि जो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है कक्षा 12 की इतिहास की जो अलग से, और इसके अंदर आप जाकर के आप पूरा संपूर्ण अध्ययन कर सकते हो, है ना। उसमें सारे पार्ट अपलोड है, अध्याय संख्या 6 के पार्ट अभी अपलोड हो रहे हैं। तो अभी पहले मैं उन्हीं पार्ट को अपलोड करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि छठा अध्याय काफ़ी कुछ अपलोड है और बाकी होना है, तो अभी वही जो अपलोड करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर हैं। और जो फिर अध्याय संख्या 7 रहा है, 7 में भी कुछ पार्ट अपलोड है, और अधिकतर जो बाकी है उसको भी मैं क्या करूँगा जल्दी अपलोड। और मेरे चैनल पर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकोगे, क्योंकि पिछली बार भी कई सारे विद्यार्थियों ने इस चैनल के माध्यम से जो गवर्नमेंट स्कूल में थे या प्राइवेट स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत से अच्छे नंबर्स प्राप्त किए। यानी किसी ने 80%, किसी ने 85%, ऐसे बहुत अच्छी तरीके से नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आप भी इसमें से अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हो, और इसमें बाद में जो आपको पूरा टेस्ट पेपर वगैरह सारे कुछ इसमें आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और परीक्षा के समय के अंदर आपको मिशन मेरिट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। पिछली बार का मिशन मेरिट अपलोड था जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आए थे, और मैंने भी बताया था कि 50% है, लेकिन 50% से ज़्यादा प्रश्न आए थे। और जो बड़े वाले प्रश्न जो जैसे मैंने बताए वैसे ही उसमें से हूबहू आए थे। तो इस बार भी आप इग्नोर न करें और सारा कुछ पढ़ें। और मैं इतना गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अगर मेरा चैनल के ऊपर जो उपलब्ध, और अभी भी बहुत सारा मटेरियल है, उन मटेरियल के माध्यम से भी जो आपके टेस्ट पेपर वगैरह जो पिछली बार के अपलोड किए उन्हें भी देख ले, क्योंकि सिलेबस आपका समान है। तो इस तरीके से उनमें से जो टॉपिक्स आपके, उनके टॉपिक से हिसाब से आप लिख दें। और अभी जो नए जो इसके पार्ट अपलोड होंगे वो इस टॉपिक के हिसाब से ही अपलोड होंगे, है ना। जैसे अभी एक टेस्ट पेपर लेने का मेरा विचार है, और उसके बारे में भी आपके साथ में मैं विचार विमर्श करूंगा, और आप भी कमेंट करके बता दें। एक दिन लाइव आने का भी विचार है, लेकिन क्या करूं, समय नहीं सेट हो पा रहा है थोड़ी व्यस्तता के कारण। और इसी कारण अभी थोड़ा जो पार्ट है वो पार्ट के थोड़े वीडियो कम अपलोड कर पा रहा हूं। तो थोड़ा सा मैं भी क्या हूं फ्री हो जाऊं, तो उसके बाद अपन थोड़ा फिर धड़ाधड़ इसके ऊपर काम करेंगे, और फटाफट ये वीडियो भी अपलोड करके आपकी क्या हो सके मदद हो सके, ऐसा करने का जो प्रयास मेरा रहेगा। और आप भी थोड़ा मोटिवेशनल सपोर्ट करें, जिससे कुछ विद्यार्थियों ने जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं उन सभी को धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए और लगातार अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन उसी समय रिप्लाई करके भी कर देता हूं, क्योंकि वो मेरे विद्यार्थी जो है वो बहुत ही वैल्यूबल है, जो समझते हैं कि हमारा एक कमेंट करना भी हमारे जो अध्यापक है उनके लिए क्या एक दक्षिणा के समान है, गुरु दक्षिणा के समान है। वैसे मैं कोई गुरु दक्षिणा की मांग नहीं करता हूँ, लेकिन वो उनके लिए इसी तरीके का है कि आखिर उनकी भावनाएं क्या है, वो अपनी भावनाएं दिखाते हैं, और उन्हीं भावनाओं से मुझे भी आत्मसंतुष्टि होती है और प्रेरणा मिलती है कि अगला पार्ट में क्या करूं, जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ऐसे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जिनसे लगातार प्रेरणा मिलती है। और आपसे भी ऐसी आशा करूँगा कि जो बाकी विद्यार्थी वो भी इसी अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी प्रदान की जाती रहेगी। तो ये जो इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका आ गया है ना। तो इस तरीके से आप देखते जाइए, और आपको इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के अंदर जाओगे, और कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अगर टाइम लगेगा तो आप देख लेना, नहीं तो लगाने का प्रयास तो नहीं करूँगा, और आज ही डालने का प्रयास करूंगा। लेकिन हो सकता है कि
एक आध दिन और भी अगर लग जाए, आज नहीं लगा पाया, थोड़ा भी और काम भी है तो उस काम में व्यस्त हो गया तो फिर है ना, तो समय नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा पार्ट है ये, आप देख लो, है ना। और इससे आगे का और तो बहुत बड़ा पार्ट अभी तो पड़ा है ना? तो इस तरीके से है ना, ये आप देख ले, गुजराती साहित्य है ना, फिर ये गुजराती साहित्य, पंजाबी, इसके बाद पंजाबी साहित्य दर्पण, ये फिर साहित्य सुजस है, क्योंकि हर के दो दो पार्ट है तो बहुत सारा सिलेबस, लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसमें से जो आपके काम का है ना वो ही देखें, बाकी को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। सभी देखो, कई सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट करते हैं कि सर अगला पार्ट कहाँ है, क्योंकि अगला पार्ट अपलोड होता है तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख ले, जो राजस्थान कक्षा 12 की बनी हुई है आपके लिए, बाकी के मॉडल पेपर उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे उनमें प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी में समझ में आ जाएगी। हालांकि उन सब के लिए मैं जानकारी देने का भी प्रयास करता हूं, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ से भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9166759027। इस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मैं आपको वहाँ सिर्फ आपको जो प्लेलिस्ट लिंक लिख करके आप भेज दोगे तो मैं आपको उसका लिंक है वो क्या करूँगा, आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और फिर एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही आपसे कहते हैं, और इसमें आपका ना कोई खर्चा लगता। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इतनी चीज़ें आप ज़रूर करें। और अगर कोई आपके साथी हैं, उन साथी से भी इस चैनल के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, उन्हें भी बताएं, ताकि उनका भी क्या हो सके, हित हो सके, और वो भी अपने चैप्टर के अंदर आगे बढ़ सके। इस पार्ट में अब इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है ना। इसका मैं PDF का आपको लिंक दे दूंगा, और इसके अलावा इसको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फालतू आपका समय नष्ट करने से भी कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। और धन्यवाद है।